हेलो ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए वेस्ट चीज़ क्या है, यानी कि व्यर्थ चीज़ क्या है जिसे आप बिल्कुल ही बेकार समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे। सभी के अपने अपने मत होंगे, सभी की अपनी अपनी चॉइसेस होंगी, है ना। किसी के लिए कोई चीज़ बेकार होगी, हो सकता है वही चीज़ दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा काम की हो। और अगर कोई चीज़ मेरे लिए काम की होगी, हो सकता है कि वो आपके लिए बेकार हो। इसमें हम कह नहीं सकते कि क्या चीज़ वेस्ट है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि अगर हम अपने अंतर्मन से पूछेंगे तो हम सभी का जवाब एक होगा कि वो चीज़ व्यर्थ की है, वो चीज़ बेकार है। अब आप ये कहेंगे कि हम कैसे समझेंगे कि हम सभी का एक मत एक ही हो कि वही चीज़ व्यर्थ है। इस बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार कुछ नया लेकर आपके लिए आऊँ। अब हम बात कर रहे थे कि हम कैसे जानेंगे कि हम सभी के लिए वो एक चीज़ जो व्यर्थ है वो क्या होनी चाहिए। वो एक चीज़ मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। एक शिष्य था जो गुरु के साथ रह रहा था। वो उनसे दक्षिणा लेने के लिए उसने पूछा कि मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, क्योंकि उन गुरु से उन्होंने विद्या ले ली थी। उसके गुरु ने एक अजीब सी चीज मांगी। शिष्य को समझ में नहीं आया कि ये कैसी चीज मांग ली उन्होंने। जी नहीं, उन्होंने कोई महंगी चीज नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे आप एक ऐसी चीज लाके दीजिए कि जो सबसे ज्यादा व्यर्थ हो, जो सबसे ज्यादा बेकार हो, मुझे वो चीज ला कर दो। शिष्य को लगा कि बेकार चीज क्यों मांग रहे हैं गुरुजी, लेकिन जैसे कि उसने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए था शिष्य को, तो उसने वही किया। वो चला गया बेकार सी चीज ढूंढने के लिए। उसने मिट्टी देखी, मिट्टी का ढेर देखा, वो मिट्टी को उठाने लग गया। अब मिट्टी ने कहा कि क्या तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो? मैं तो इस धरती का बोझ उठाए हुए हूं। इस धरती के ऊपर मैं जब बिछी हुई हूं तभी तो खेती होती है। लोग तो मुझे पूछते हैं, मातृभूमि मानते हैं, और तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो। मेरे ऊपर ही तो तुम चल रहे हो। अगर मैं नहीं होंगी तो ये धरती के ऊपर जो हरियाली तुम देख रहे हो वो कैसे होगी। उसको भी लगा कि हाँ, सही बात है, मिट्टी कैसे व्यर्थ हो सकती है। फिर वो आगे बढ़ा। उसने देखा कि बहुत ज़्यादा कीचड़ है, यहाँ पर कादा है, दलदल जैसा बना हुआ है। उसको लगा ये तो सबसे व्यर्थ चीज़ है, इसको ही ले जाता हूँ तो इससे गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे। उसने वही किया। उसने कीचड़ को उठाने की चेष्टा की, पर ये क्या, कीचड़ भी बोले, अरे तुम मुझे व्यर्थ समझ रहे हो, मैं तो कितने काम की हूँ। मैं जब, है ना, वो कीचड़ जब मैं सड़ती रहती हूँ तो खाद बन जाती हूँ, और यही खाद पेड़ पौधों में तुम डालते हो, और पेड़ पौधे कितने लहलहाते हैं, कितने अच्छे फल मिलते हैं तुम्हें मेरे ही माध्यम से, और तुम मुझे ही व्यर्थ समझ रहे हो। ऐसे ही वो सभी चीज़ों के पास गया और सभी चीज़ों ने उसे अपनी अपनी महत्ता बताई। अब उसने कहा कि अगर ये सब व्यर्थ की चीज़ें नहीं हैं तो क्या चीज़ व्यर्थ की है। तब उसके मन, अंतर मन से आवाज़ आई कि वो चीज़ व्यर्थ है जो इंसान हर चीज़ को व्यर्थ समझता है, वो सही मायने में व्यर्थ है। और हम व्यर्थ कैसे समझते हैं चीज़ों को? हमारा ईगो जो होता है ना, वो व्यर्थ समझता है चीज़ों को। हमारा ईगो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है हम पर कि हमें दूसरी चीज़ें तो निकृष्ट लगने लग जाती हैं। ईगो यानी कि अहंकार। जब आप अपने अहंकार का त्याग करेंगे तब आपको चीज़ों की महत्ता समझ में आने लगेगी। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती। अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आप सही मायने में एक अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे। शिष्य ने यही किया। शिष्य समझ चुका था कि मुझे क्या चीज़ अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में देनी है। वो अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु के चरणों पर मस्तक झुकाते हुए कहा कि मैं आपको सबसे व्यर्थ चीज़ सौंपने आया हूँ। उन्होंने कहा क्या? तो शिष्य ने कहा कि मैं आपको अपना अहंकार सौंपने आया हूँ। ये अहंकार सबसे व्यर्थ है, जो मुझे, अहंकार में मैं डूब रहा था और जो मुझे दुनिया की महत्वता देखने ही नहीं दे रहा था। शिष्य ने कहा कि
ना अब मैं समझ चुका हूँ कि क्या चीज़ व्यर्थ की है मेरे जीवन में। गुरु को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने कहा कि आखिरकार तुम समझ ये कहे कि व्यर्थ चीज़ क्या है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी, इस कहानी से हमको सीख लेनी चाहिए और हमको ये जानना चाहिए कि ये सभी चीज़ें व्यर्थ हैं जो हम अपने अंदर अहंकार, ईर्ष्या, घृणा पाल लेते हैं। उनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी हमको एक ही मिली है, इसलिए आप प्रेम से जिए और दूसरों में भी प्रेम बांटिए। क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को अपने मन में पालते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर हम खुश नहीं रह पाए तो हम खुशियाँ बांट नहीं पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये सब बातें अच्छी लगी होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।